महाराष्ट्र में एक सिद्ध संत हुए अमृत राय। उस परमेश्वर की याद में पदों की रचना करते गाते उनकी बैराग वाणियां लोगों के हृदय में बैराग पैदा कर देती। हे साधुओं, हे सज्जनों, एक दिन ये शरीर ऐसा आटा छानने की चलनी जैसा हो जाएगा। वृद्धावस्था में कमर झुक जाएगी, मुख पोपला डरावना हो जाएगा। छोटे बालक तुम्हारे चेहरे को देख के डर जाया करेंगे, तुम्हारे निकट कोई नहीं आएगा। इसलिए उस आदि पुरुष परम ब्रह्म से अपनी प्रीत लगाओ, अपने प्रेम को बढ़ाओ, जो प्रतिदिन तुम्हारे पास आके बैठे, तुम्हारी बातों को सुने, तुमसे प्रेम के कुछ बोल कहे, वो आदि पुरुष परमात्मा। ऐसी बैराग वाणी उनकी रहती संत अमृत राव। एक साधु ने उनकी वाणी पढ़ी और बड़ा प्रभावित हुआ। हृदय में उसके वो बैराग बैठ गया और उसके मन में विचार आया कि संत अमृत राय को चल के देखना चाहिए। वो केवल अपनी वाणी में ही वैराग्य का जिक्र करते हैं या उनके आचरण में भी वैराग्य है। और वो गए तो देखा उनके शिष्य मंडली बैठी है। तरह तरह के भोग पदार्थ उनको प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कोई सेवक पंखा कर रहा है, कोई चंवर लिए खड़ा है, कोई राजपुरुष आके उनके मस्तक पे मुकुट बांध रहा है, किंतु वो निर्विकार शांत बैठे हैं। उस साधु को बड़ा अजीब लगा। भीड़ कुछ कम हुई तो उस साधु ने कहा, हे महात्मन, आपके वैराग्य की बड़ी बातें सुनी, किंतु क्या देखता हूं कि तो आपका जीवन इसमें वैराग्य है ही नहीं। 10 तरह के 20 तरह के भोग सामग्रियां, फल, मिठाई आपको प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कोई राजपुरुष आता है, वो आपको सच्चे मोतियों की, हीरों की माला पहना रहा है।
कोई सेवक पंखा लिए खड़ा है, क्या यही आपका बैराग है? अमृत राव चुप हो गए। उस साधु ने कहा, कुछ दिन के लिए आप मेरे साथ वनों में चलिए, वहां हम दोनों वैराग्य भाव से एकांतवास करेंगे। अमृत राय ने कहा, चलिए जैसे आपकी इच्छा है। और वे वनों में एक बड़े से वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस साधु ने कहा, मैं पास के ग्राम से कुछ भिक्षा लेके आता हूं, आप इतना बैठें। इतना कह के वो साधु चला गया। उधर रास्ते से एक कोई राजपुरुष गुजरा। देखा, अरे हमारे गुरु महाराज यहां अकेले बैठे हैं। पृथ्वी पर ना कोई आसन है, ना कोई निकट में है। प्रणाम करके तुरंत वापस पहुंचा। बैठने के लिए गद्दी लाया, पंखा लाया, तरह तरह के भोजन लेके आया और उनको खिला रहा है। वो साधु लौट के आया गांव से भिक्षा लेके, तो क्या देखता है, अमृत राय तो गद्दी लगाए बैठे इस बियाबान में। कोई सेवक पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पंखा कर रहा है। उस साधु को बड़ा खराब लगा। कहा, महाराज आप यही चीजें वहां छोड़कर आए थे और यही चीजें यहां, ये मैं क्या देख रहा हूं? अमृत राय ने कहा, हे मित्र, ये मेरे पिछले जन्म का भोग है। पिछले जन्म में मैं सम्राट था, राजा था। सम्राट होते हुए मैंने लोगों का बहुत आदर किया, बड़े उपकार के कार्य किए, कभी किसी का अपमान नहीं किया। वो ही ये पिछले जन्मों की आत्माएं हैं। पिछले जन्मों जैसा ही इनका प्रेम मुझसे बंधा हुआ है। ये मेरे प्रारब्ध का भोग है। इसको ना मैं मिटा सकता हूं, ना तुम मिटा सकते हो। मेरी आसक्ति इस राजस्व में नहीं है, खाने पीने में नहीं है। राजसी जीवन में मेरी कोई आसक्ति नहीं है, किंतु जो पिछला प्रारब्ध है, पीछे से जो चला आ रहा है, उसी का ये भोग मेरे लिए यहां उपस्थित हो जाता है। मैं कहीं भी चला जाऊं, जो पिछला राजत्व बाकी रहा है, उसका भोग भोगना मुझे आवश्यक है। कोई मुझे गाली दे, मेरा अपमान करे, तो मैं उसका बुरा नहीं मानता। कोई मुझे फूल चढ़ावे, नमस्कार करे, तो मैं आनंदित नहीं होता। मेरा मन हर क्षण संसार से उदासीन बना रहता है। मेरा मन तो उस प्यारे सिरजनहार सनातन मित्र के प्रेम में डूबा हुआ है।
और एक दिन ऐसा आता है, संसार के सभी साथी संगी हमें छोड़ के अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। मनुष्य इस पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में अकेला खड़ा रह जाता है। शरीर के पिंजरे से ये पंछी उड़ जाता है और पिंजरा खाली पड़ा रह जाता है। हे मित्र, मेरी दृष्टि में तो हर क्षण मृत्यु का दरवाजा खुला है और मृत्यु के दरवाजे के परे वो सुंदर पुरुष जिसको सब परमात्मा कहते हैं। हर क्षण मेरा चित्त, मेरा मन उससे जुड़ा रहता है।